भजन संहिता 138 अध्याय वचन 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। यह एक विश्वास और भरोसे का अद्भुत वचन है। इस वचन में दाऊद परमेश्वर पर अपने पूर्ण विश्वास और निर्भरता को व्यक्त करता है। आइए इसे भाग भाग से समझते हैं। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, इसका मतलब समझते हैं। यह भाग परमेश्वर की संप्रभुता और वफादारी पर दाऊद के अटल विश्वास को दर्शाता है। वह जानता है कि परमेश्वर ने जो भी वादा किया है या जो भी काम शुरू किया है उसे वह निश्चित रूप से पूरा करेगा। यह केवल एक उम्मीद नहीं बल्कि एक निश्चित भविष्यवाणी है कि परमेश्वर दाऊद के जीवन की सभी परिस्थितियों में अपनी योजना को पूरा करेगा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। नंबर 2, हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। इसका मतलब समझते हैं। यह परमेश्वर के प्रेम और दया के स्थायी स्वभाव को उजागर करता है। दाऊद जानता है कि परमेश्वर की दया क्षणिक नहीं है बल्कि वह अनंत काल तक बनी रहती है। यह उसके विश्वास का आधार है कि परमेश्वर उसके प्रति कभी भी कठोर नहीं होगा बल्कि हमेशा दयालु बना रहेगा। यह दया ही वह शक्ति है जो परमेश्वर को अपने लोगों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 3, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। इसका मतलब समझते हैं। यह एक प्रार्थना है जिसमें दाऊद परमेश्वर से यह गुहार लगाता है कि वह उसे जिसे परमेश्वर ने स्वयं बनाया है और चुना है कभी भी न त्यागे। यहाँ अपने हाथों के कार्य से तात्पर्य दाऊद और परमेश्वर के सभी लोगों से है। यह एक विनम्र प्रार्थना है जो परमेश्वर को उसकी सृष्टि और उसकी योजना के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। यह दिखाता है कि दाऊद अपनी योग्यता पर नहीं बल्कि परमेश्वर की वफादारी पर भरोसा करता है। इस वचन से जुड़े अन्य वचन, यह वचन परमेश्वर के प्रति हमारे विश्वास और उसके वादों पर निर्भरता के विचार को और मजबूत करता है। बाइबल में ऐसे कई अन्य वचन हैं जो इसी तरह के विचारों को व्यक्त करते हैं। फिलिपियों अध्याय 1 वचन 6, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यह वचन भजन संहिता 138 अध्याय 8वें वचन के पहले भाग को बहुत खूबसूरती से दोहराता है। यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर अपने शुरू किए हुए काम को पूरा करेगा। यशाया अध्याय 47 उसका 11वां पद, जो बात मैंने कही है उसे मैं पूरी भी करूँगा, जो बात मैंने ठानी है उसे मैं कर भी डालूँगा। यह वचन परमेश्वर की संप्रभुता और उसके वादों को पूरा करने की उसकी क्षमता पर जोर देता है। आमीन। रोमियो अध्याय 8 वचन 28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उस पर
सॉरी उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। यह वचन हमारे विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को अपने भले उद्देश्य के लिए उपयोग करता है, चाहे वे कैसी भी लगे। यहूदा अध्याय 1 वचन 24। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निर्दोष होकर आनंद के साथ खड़े होने के लिए सामर्थी है, उस एक ही उद्धारकर्ता परमेश्वर का यह वचन हमें परमेश्वर की रक्षा करने की सामर्थ और हमारे विश्वास को अंत तक बनाए रखने की उसकी योग्यता का आश्वासन देता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू में सक्रिय है और वह कभी भी अपने लोगों को नहीं त्यागेगा। उसका प्रेम और उसकी योजना अटल है। आमीन। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।